हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे तुगलक वंश पर आधारित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम गाजी मलिक था गयासुद्दीन तुगलक का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसे कहा था? ये गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस शासक ने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। किस शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? अभी तक जितने भी पुराने शासक थे वो सिर्फ दक्षिण पर विजय प्राप्त किए थे, परंतु गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है? याद रखेंगे, राजमुंद्री अभिलेख। किस अभिलेख में? राजमुंद्री अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न, बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को कितनी योजनाओं का उल्लेख किया है? बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की कितनी योजनाओं का उल्लेख किया है? तो डी, 4 योजनाएं। कौन कौन सी योजनाएं थे मैं आपको बता देता हूं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि पहला योजना था। दूसरा था राजधानी का प्रवर्तन। इसने राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया? राजधानी परिवर्तन। तीसरा देवगिरी। तीसरा जो था वो खुरासान एवं कारचिल का अभियान था, कारचिल अभियान। और चौथा था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो ये 4 अभियान था और ये चारों अभियान असफल रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के। तो सही जवाब 4। अगला प्रश्न, किस शासक ने बिना किसी भेदभाव भेदभाव अर्थात न नस्ल न वर्ग विभेद, सिर्फ योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ये ऐसा इसलिए करता था क्योंकि ये खुद भी बहुत ही शिक्षित और विद्वान था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में ये सबसे शिक्षित और विद्वान था। इसे अरबी और फारसी भाषा का ये विद्वान था। इसके अलावा भी ये खगोल शास्त्र, विज्ञान, गणित, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन में आदि में पारंगत था। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बात करेंगे, किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? मैंने अभी बताया सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित किया। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस शासक ने कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही, कौन सा? अमीरे कोही नामक विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरे कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। आंसर सी इज द लास्ट राइट आंसर। असफलताओं का बादशाह किसे कहा गया है? किस शासक को कहा गया है? जैसा मैंने अभी बताया कि इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 4 योजनाएं चलाई गई थी, परंतु सभी योजनाएं असफल रही थी, जिसके कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का शासक बादशाह कहा गया है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहला है। बी इज द राइट आंसर, रहला। इसमें इसने अपना यात्रा का विवरणी दिया है। अगला प्रश्न, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी इज द राइट आंसर। दिल्ली के कुछ सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक संस्थाओं को भी इनाम भूमि दिया जाता था। संस्था को
ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दक्षिण अफ्रीकी शास्त्री, सही जवाब है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। सी इज द राइट आंसर। एक मैं आपको इसमें और बता दूं बात कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में किस देश भेजा? चीन भेजा था। अगला प्रश्न बात करेंगे, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, उसके लिए एक दफ्तर बनाया गया था। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा बात बोला गया। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बात करते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो भारत के में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम देखिए प्रश्न को समझिएगा, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किया गया था, सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण जो हुआ था वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। परंतु अगर नहरों के सबसे बड़े जाल के बारे में बात करेंगे तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, या नहर प्रणाली के बारे में बात करेंगे तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई थी? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु अफगानपुर जो दिल्ली के समीप है, दिल्ली के समीप था, उसमें लकड़ी से बने भवन से गिरने से हो गई थी। सी इज द राइट आंसर। आंसर सी। अगला प्रश्न, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अभी मैंने बात किया है, गयासुद्दीन तुगलक था। बी गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। अंतिम प्रश्न, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। अंतिम तुगलक वंश का अंतिम शासक भी ये था। तो डी इज द राइट आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो से अपडेट रहेंगे अगर आप बेल आइकन बटन दबाएंगे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में।